हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ एकदम परफेक्ट हो। मैं बता दूं, मैं भी एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। सो यहाँ पर क्या होता था कि इकोनॉमिक्स को अनलॉक करने की वीडियोस आती थी। हमने यहाँ पे कल स्टार्ट किया था अकाउंट्स को अनलॉक करने की कोशिश करी थी। जो आपके पेपर, हमारे बोर्ड के जो एग्जाम्स आने वाले हैं, 80/80 का बैच हमने स्टार्ट किया था। सो पार्ट 2 था हमारा शेयर कैपिटल का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल के पार्ट 2 में, जिसमें जो हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हमारी यहाँ पे चलेगी। अप्रोक्स 10 मार्क्स का यहाँ से आएगा। आप ये कर लीजिए तो एकदम आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। जिसमें हमारा मतलब अभी जो हमने कल जो करवाया था उसमें हमारा क्या था कि हम थ्योरेटिकल पार्ट करवा रहे थे। बट एक क्लास हमारी होगी जिसमें जो कम से कम 25 से 30 मिनट की होगी, जिसमें अप्रोक्स कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे और उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। वो क्वेश्चंस कर लोगे तो परफेक्ट एकदम चलेगा, ठीक है। उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने वो कर लिया तो एकदम काम चल जाएगा। काम नहीं, एकदम परफेक्ट काम चलेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि अगर कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है फर्स्ट टाइम, ठीक है, आईपीओ लेकर के आ रही है तो कैसे कैसे हमारे प्रोसीजर्स होंगे, क्या होता है शेयर, क्या डिस्काउंट पर इशू कर देते हैं, नहीं करते डिस्काउंट पर इशू। बट आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फोरफीट के बारे में पढ़ेंगे और रीइश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फोरफीट और रीइश्यू, देखो फोरफीट का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट जब्त करना, यानी कि मैंने आपके शेयर्स को जब्त कर लिया। यानी कि होता क्या है, मान लेते हैं, होता क्या है, मान लेते हैं, एग्जांपल सुनते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बजाज बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी है, ठीक है। उसका मान लेते हैं फेस वैल्यू का एक प्राइस है, हमारा फेस वैल्यू का एक शेयर है, कितने रुपए का? 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, जो कंपनी ने इशू करा। बट मान लेते हैं एप्लीकेशन पे पैसा हमारा आ रहा है कितना? 20 रुपए। अलॉटमेंट पर आ रहा है कितना? 20 रुपए। एंड जो हमारी कॉल्स आ रही है, लास्ट वाली जो कॉल्स आ रही है वो कितने की आ रही है? मान लेते हैं 60 रुपीज। तो अल्टीमेट हमारा कितना हो गया? 100 रुपीज, ठीक है। तो ये तो हमारा कोई दिक्कत की बात नहीं, तो बच्चों का खेल है तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, मान लेते हैं मिस्टर एक एक्स थे, ठीक है, मिस्टर एक एक्स थे जिन्होंने 500 शेयर्स क्या कर रखे थे, जिन्होंने 500 शेयर्स को अलॉट कर रखा था। बट ये क्या करते हैं, अलॉटमेंट पर जब पैसा मांगने की बारी आती है तो ये भाग जाते हैं, भागते नहीं है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसके कारण हमारे अकाउंट में पैसा ना हो। तो हुआ क्या, ये अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कंपनी के मांगने पर भी ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे कर पाते हैं। तो हुआ क्या, कंपनी ने क्या करा, इनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया, यानी कि जब्त कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, यानी कि फोरफीट कर लिया, क्या कर लिया? फोरफिट कर लिया, यानी कि जब्त कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारे 500 शेयर्स होते हैं ना, जो हमने मिस्टर एक्स के फोरफिट किए थे, ये हम किसी और को, यानी कि किसी और को क्या करते हैं, री इशू कर देते हैं, री इशू कर देते हैं एट डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर भी इशू कर देते हैं, कभी कभी प्रीमियम पर भी इशू कर देते हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसको हम ट्रांसफर कहां पे कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में हम जो हमारा प्रॉफिट होता है वो अल्टीमेट ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, नॉट फॉर रेवेन्यू। ये हमारा कैपिटल का पार्ट का पैसा है, ये हमारा रेवेन्यू का पैसा नहीं है। कभी कभी आता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था, अगर आप रेगुलर क्लास में होंगे तो आपको मैंने बताया था कि भाई रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता तो उसकी भी एक वीडियो आ जाएगी, शॉर्ट वीडियो डाल देंगे 60 सेकंड की, तो आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो अब जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे कि अगर हुआ क्या यहां पे इन्होंने कितने रुपए पे कर दिए। अच्छा मुझे बताओ, हम अमाउंट कितना फोरफिट करेंगे? हम जो फोरफिटेड अमाउंट करेंगे, यानी कि फोरफिट करेंगे, कितना करेंगे? जितना पैसा आ चुका है उतना पैसे को फोरफिट कर देंगे, ठीक है। कितने रुपए आ चुके हैं? 20 रुपए, यानी कि 20 रुपए को क्या कर देंगे? फोरफिट कर देंगे। कितना पैसा नहीं आया है? कितना पैसा नहीं आया बताओ? 80 रुपए नहीं आए, यानी कि मेरा कॉल्स इन एरियर कितना है? 80 रुपीज, यानी कि 80 रुपए का पैसा नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, देखो आप कंपनी क्या कर रही है? फोरफिट कर रही है। अगर कंपनी फोरफिट कर रही है 20 रुपए को, जो पैसा आ चुका है, तो यानी कि तो कंपनी का पैसा प्रॉफिट है। सिंपल सी बात है, मान के चलते प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसी शेयर्स को मान लेते हैं कंपनी ने मिस्टर जेड को, हाँ, मिस्टर जेड को इशू कर दिया एट डिस्काउंट ऑफ कितना? 10 रुपए, एट डिस्काउंट ऑफ कितना? 80 रुपए पे, ठीक है। 80 रुपए पे हमने क्या कर दिया? इसको इशू कर दिया। तो यानी कि 100 रुपए का प्राइस था, 80 रुपए पे इशू कर दिया। 20 रुपए का क्या है? डिस्काउंट, यानी कि 20 रुपए का हमारा है डिस्काउंट। तो एक पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पे। हाँ,
ठीक है। तो हमारा 20 रुपए का क्या है, उस कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू कर दिया, कितने रुपए पे, 20 रुपए पर डिस्काउंट पर इशू कर दिया, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी पैसा था कितना, डिस्काउंट पर इशू किया, इसका मतलब क्या है, क्या इससे पहले कुछ लिखा था, अभी कहा लिखा, नहीं लिखा, ठीक है। तो हमने क्या करा, डिस्काउंट पर इशू करा, किसको, मिस्टर जेड को हमने डिस्काउंट पर इशू कर दिया 80 रुपए का। तो यानी कि हमारा 20 रुपए का एक तो यहां पे लॉस हो गया, ठीक है, 20 रुपए का हमारा यहां पे लॉस हो गया। तो अगर लॉस होता है तो मुझे बताओ, जब भी मैं डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू करता हूं या फिर लॉस अगर आता है तो लॉस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि शेयर फॉरफिट अकाउंट मेरा यहां पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 20 रुपए से हो रहा होगा, ठीक है। और पैसा भी आ रहा है कितने रुपए, 80 रुपए का आ रहे हैं, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, एक हमारी एंट्री हो जाएगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 80 रुपए से, टू क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 100 रुपए। और जब हमने मिस्टर एक्स को फॉरफिट किया था तो हमने एंट्री क्या पास करी थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 100 रुपए से, टू क्या, टू हमने करा था शेयर फॉरफिट अकाउंट। जितना पैसा आ चुका है कंपनी उतना ही पैसा फॉरफिट करेगी, उससे ज्यादा एक पैसा फॉरफिट नहीं करेगी, क्योंकि होता क्या है, कंपनी का पैसा, ये वाला पार्ट प्रॉफिट का पैसा है, मान लेते हैं प्रॉफिट का पैसा, बट होता नहीं है, मान लेते हैं, क्योंकि समझने के पर्पज से आपको देखो अल्टीमेट करना क्या है, क्वेश्चन अगर आपने इस चैप्टर से, आपको दोबारा बता दूं, अगर आपने इलस्ट्रेशंस भी इस चैप्टर की पूरी की पूरी 3 बुक की आपने इलस्ट्रेशन अच्छे से कर लेना, तो आपके 75 कहीं नहीं गए, ठीक है। 80 में से 75, 20 मार्क्स अगर आपके वहां मिल जाते हैं तो 90 प्लस कहीं नहीं गए, प्रोवाइडेड आपको इलस्ट्रेशंस अच्छे से आनी चाहिए। कुछ इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप वो भी रट के चले गए तो पेपर में एकदम मान के चलो फर्राटेदार मार्क्स आएंगे, ठीक है, एकदम परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्या करें, 100 रुपए शेयर फॉरफिट में हमारे कितने रुपए जाएंगे, शेयर फॉरफिट में हमारा आ जाएगा, पैसा आया कितना था, 20 रुपए का था, पहले 20 रुपए, फिर 20 रुपए, और फिर हमारा 60 रुपए, तो यानी कि कितना हो गया हमारा, 100 रुपए। तो हमने यहाँ पे हमने पैसा नहीं दिया था और यहाँ पे हमने दे दिया था, ठीक है। तो शेयर फॉरफिट में कितना आ गया, 20 रुपए, टू क्या, कॉल से ले रहे कितना, 80 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे, तो क्वेश्चन तो देखो, 20 रुपए का हमारा शेयर फॉरफिट है, 20 रुपए का हमारा क्या है, शेयर फॉरफिट क्रेडिट हो रखा है, और यहाँ पे क्या हो रखा है, डेबिट हो रखा है, तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल रिजर्व में तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, 0 रुपए ट्रांसफर होगा। पेपर में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भाई कितना रुपए फॉरफिट में ट्रांसफर होगा, तो आपको ऐसे ही निकालना है कितना पैसा कंपनी ने पहले जब फॉरफिट किया था, तो यानी कि कितना पैसा पहले आ चुका है, फिर उसके बाद जब कंपनी ने दोबारा से रीइश्यू किया तो कितना पैसा, मतलब कितना डिस्काउंट हुआ है, यानी कि कितने पे कंपनी, जैसे हमने बताया ना यहाँ पे कि 100 रुपए का प्राइस था, कंपनी ने मिस्टर जेड को 80 पे इशू कर दिया, तो 20 रुपए का लॉस हो गया, यहाँ पे यानी डिस्काउंट हो गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, शेयर फॉरफिट का पार्ट बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे डेबिट हो रखा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रखा है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो यानी कि कैपिटल रिजर्व हमारा 0 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर मान लेते हैं इन केस जो हमारा मिस्टर एक्स थे, उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा पे किया, ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा पे किया, बट जो कॉल्स मांगी गई, कॉल्स में उन्होंने पैसा पे नहीं करा, प्रोवाइडेड उनके अकाउंट में पैसा नहीं था, उनके अकाउंट में पैसा नहीं था। थोड़ी सी कुछ आवाज आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा यहां पे क्या होगा बताओ, यहां पे हमारा 40 हो जाएगा, यहां पे हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस कुछ में किसी में कुछ चेंज नहीं है, यहां पे हमारा शेयर फॉरफिट डेबिट हो रहा है कितने से, 20 रुपए से, यहां पे शेयर फॉरफिट क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से, 40 रुपए से। तो अब डिफरेंस कितना आया, यानी कि क्रेडिट साइड डिफरेंस आया, कितने रुपए से, 20 रुपए से। तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल रिजर्व कितने रुपए, 20 रुपए और 20 रुपए। सबसे आसान क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स का पेपर में पक्का आता है, गिन के चुन के 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस शेयर फॉरफिट के, जो एक लास्ट पार्ट होगा हमारा शेयर फॉरफिट के, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, वो कर लिए, पेपर अगर आएगा तो वहीं से आएगा, ठीक है, गारंटीड है इस बात की, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं एक आध दो हम इसके, ठीक है। लास्ट पार्ट से एक बार देख लेते हैं फटाफट इसका, शेयर फॉरफिट का।
ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, फोरफिट ऑफ शेयर्स, ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है, फोरफिट ऑफ शेयर्स, है ना, हाँ, फोरफिट ऑफ शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पे है। देखिए क्या कह रहा है, इफ ए शेयर होल्डर इज फेल्स टू पे द ड्यू अमाउंट ऑफ द अलॉटमेंट और एनी कॉल्स ऑन द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, मे डिसाइडेड टू कैंसिल हिज मेंबरशिप, यानी कि मेंबरशिप जो आपको मिली हुई होती है उस कंपनी की, जब अपने शेयर्स को बाय कर रहे हैं तो वो आपकी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, मेंबरशिप को आपको कैंसिल भी कर सकते हैं एंड, ठीक है, मेंबरशिप को वो कैंसिल भी कर सकते हैं ऑफ द कंपनी विद द कैंसिलेशन ऑफ द डिफॉल्टिंग द शेयर होल्डर एंड आल्सो द लॉसेस अमाउंट पेड बाय हिम ऑन सच शेयर्स, जो भी उसका लॉसेस अमाउंट है वो आपको वो पे कर दिया जाता है। दस व्हेन ए शेयर होल्डर इज डिप्रीव्ड ऑफ हिज और हर मेंबरशिप ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, इट इज नॉन एज फोरफिटेड शेयर। थ्योरी पार्ट नहीं पूछेगा पेपर में, बाई चांस अगर 1 मार्क्स के लिए आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोरफिटेड में आपको ये लिख देना है कि अगर शेयर होल्डर ने पैसा पे नहीं करा, जो कंपनी ने ऑन डिमांड पैसा मांगा था, तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड शेयर फोरफिट अकाउंट, ठीक है। फोरफिट ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। पार का मतलब क्या होता है, पार का मतलब क्या होता है, पार का मतलब 10 रुपए का शेयर था, 10 पे इशू कर दिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार, ठीक है। 10 रुपए का शेयर था, 12 पे के हुआ तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। 10 का शेयर था, 8 पे गया, इसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो ये एक पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का केस चलता है, तो ये आपको बता दिया, ठीक है। व्हेन द शेयर्स इशूड एट ए पार और फोरफिटेड अकाउंट, ट्रीटमेंट विल बी एज फॉलोज। क्या कहते हैं, सबसे पहले देखो, अच्छा मुझे बताओ, सोचना, सबसे पहले जब हमने पैसा ट्रांसफर किया था किसमें, शेयर कैपिटल में, ठीक है, तो हमने क्या करा था, एंट्री करी थी, शेयर कैपिटल को क्रिएट किया था, बट अब यहाँ पे फोरफिट कर रहे हैं तो खत्म कर रहे हैं पैसा, यानी कि अल्टीमेट शेयर कैपिटल का तो खत्म कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिंपल सी बात है, रटने की बात ही नहीं है इसके अंदर तो यार, ठीक है। डेबिट द शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी हमारा कॉल्ड अप, यानी कि अगर मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर प्राइस है, 10 रुपए से हम वो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट क्या कर देंगे, जितना अमाउंट विद द अमाउंट रिसीव्ड अप टू द टाइम, अब मतलब तब तक कितना पैसा आ चुका है, मैंने बताया था 20 रुपए का शेयर प्राइस है, 20 और 60, टोटल हमारा है 100, ठीक है, जिसमें से मिस्टर एक्स ने क्या पे नहीं किया था, अलॉटमेंट से पैसा पे नहीं किया था, तो कितना पैसा पे कर दिया यहाँ पे, 20 रुपए, तो यहाँ पे कितना रुपए आ जाएंगे हमारे, 20 रुपए आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट करना है अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स का मतलब कि जितना पैसा पे नहीं किया, इट इज कॉल्ड अनपेड कॉल्स, ठीक है। उसके आगे अगर हम जनरल एंट्री की बात करें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 क्या, शेयर फोरफिटेड अकाउंट और 2 अनपेड कॉल्स, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर होल्ड कर रखा है कितना, 100 शेयर 10 रुपए का ईच है, हैज पेड एप्लीकेशन मनी 2 रुपए का पर शेयर, ठीक है, एंड अलॉटमेंट मनी कितने रुपए का, 3 रुपए का, यानी कि 10 रुपए का प्राइस है, जिसमें से 2 रुपए उसका है एप्लीकेशन का, 3 रुपए अलॉटमेंट का है, एंड बट नॉट पे द फाइनल कॉल 2 रुपए, एंड सेकंड कॉल कितने रुपए की, 3 रुपए की, यानी कि 2 रुपए की और 3 रुपए की, यानी कि ये हो गई मेरी एप्लीकेशन, ये हो गई अलॉटमेंट, और ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल, और ये हो गई सेकंड कॉल, ठीक है, ये हमारी हो गई सेकंड कॉल, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 10 रुपए का हमारा हो गया टोटल, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इन्होंने कितने रुपए पे करे बताओ, इन्होंने हमारा पे कर दिया है, एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया है और अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया है, यानी कि ये और ये पैसा पे कर देता है, यानी कि इसके अमाउंट को फोरफिट कर देंगे, जब्त कर देंगे, कर लो भाई इसको जब्त। जब्त कैसे करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिंपल सी बात है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे बताओ। देखो अगर मैं कहां करते हैं, जहां करते हैं, देखो क्या कह रहा है, कितने रुपए थे एप्लीकेशन पे हमारा था 2 रुपए, अलॉटमेंट पर था 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर था 2 रुपए, फिर उसके बाद फाइनल कॉल पर था 3 रुपए, टोटल हमारा हो गया कितना, 10 रुपए, ठीक है। और 100 शेयर्स उन्होंने ले रखे हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी हमारी, पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप क्वेश्चन कर भी सकते हो भाई, आप क्वेश्चन कर भी सकते हो, वीडियो को पॉज करो और देखो, फिर उसके बाद चेक करना कि भाई सही है गलत है, पता तो चलेगा कि आपकी एक्चुअल में वैल्यू क्या दिख रही है।
आप अपनी वैल्यूएशन भी कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स जबकि देखो होता क्या है कि जब पेपर में आप लिखोगे ना तो आपको लिखे हुए पे मार्क्स मिलेंगे, आपके दिमाग में क्या कचरा भरा पड़ा है उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। कि आपको आता है नहीं आता दैट इज डजंट मैटर, अगर आपने पेपर में लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने फिगर सही लिखी हुई है, एंट्री सही लिखी हुई है तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीबीएसई काफी आसान है, आपको बता दें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आ जाता है हमारा शेयर कैपिटल टू क्या, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू क्या कॉल्स इन एरियर। कितने रुपए बताओ, पैसा कितना आ चुका है, ये पैसा आ चुका है 100 शेयर हमने ले रखे थे, तो यानी कि 100 मल्टीप्लाई में कितना 10 रुपए, तो यानी कितना आ जाएगा 100,000, कितने रुपए आ चुके हैं 5 रुपए आ चुके हैं, तो यानी कि 100 मल्टीप्लाई में कितना 5, कितना आ जाएगा 500 रुपए, और टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपए। आप एक काम कर सकते हैं, कॉल से एरियर अलॉटमेंट भी दिखा सकते हैं और फिर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अलग अलग करके दिखा सकते हैं, यानी कि इसको अलग और इसको अलग यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। मैंने एक साथ दिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा इन्होंने, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने। ठीक है, हिज शेयर्स नाउ फॉरफिटेड, ठीक है, हाँ हिज शेयर्स नाउ फॉरफिटेड, ठीक है, पास करने का जनरल एंट्री, ठीक है। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट कितने रुपए से 500 रुपए से मैंने आपको बताया, तो इसको हम अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। मैंने कॉल से एरियर एक साथ दिखा दिया, ठीक है, आप उसमें भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो शेयर मैंने इसको अलग अलग करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 100 मल्टीप्लाई में 200, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड कॉल में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 200। तो बस आपको शेयर फॉरफिट में वही अमाउंट लिखना है जितना पैसा आ चुका है, जितना पैसा आ चुका है, दोबारा याद रख लीजिए, शेयर फॉरफिट में वही अमाउंट आएगा जितना पैसा आ चुका है, उसी अमाउंट को फॉरफिट करेंगे, ठीक है। आगे अगर नॉर्मली क्या होता है डिस्काउंट, नॉर्मली क्या होता है कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं करती है शेयर्स को, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं करती है। फॉरफिट ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एट ए डिस्काउंट, ठीक है। इन केस अगर मान लेते हैं प्रीमियम पर हम इशू कर रहे हैं, तो देयर आफ्टर फॉरफिटेड कैन बी इन टू सिचुएशंस। देखो पहली सिचुएशन हमारी क्या होगी, प्रीमियम ऑन शेयर, ठीक है। प्रीमियम का मतलब पता है ना आपको, भाई 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, 12 पे इशू कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं, कुछ समझने की बात ही नहीं, तो प्रीमियम है भाई। देख रहे थे बस आप, बस चल रहा है कि भाई 2 रुपए का प्रीमियम है, ये तो बच्चों का खेल है। इसमें भी बोलते कि भाई प्रीमियम कहां से आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रीमियम ऑन शेयर्स हैज बीन रिसीव्ड प्रायर टू द फॉरफिटेड शेयर, यानी कि क्या बोला कि अगर जैसे मान लेते हैं यहां पे 2 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, 10 रुपए का शेयर प्राइस था, ठीक है, 12 रुपए का हमने इशू किया, यानी कि 2 रुपए का प्रीमियम था, ठीक है। क्या कह रहा है, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, ठीक है, 4 रुपए अलॉटमेंट पर और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, ठीक है, और 2 रुपए फाइनल कॉल पर, ठीक है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि 2 रुपए इसमें क्या है हमारा प्रीमियम है, तो अल्टीमेट नेट हमारा कितना आ गया, फेस वैल्यू का पैसा कितना आया 2 रुपए इसका, 4 रुपए इसका, 2 रुपए इसका और 2 रुपए इसका, 2 2 4 और 2 6 और 6 4 10। बात समझ में आती है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा किसका पैसा है, ये हमारा है प्रीमियम का पैसा, और ये हमारा है फेस वैल्यू का पैसा, 10 रुपए और 2 12 रुपए। बात समझ में आ रही है। तो अगर ये बनाना अगर आ गया तो क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा, इसमें कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ द प्रीमियम ऑन शेयर्स हैज नॉट रिसीव्ड एंड इट स्टिल स्टैंड टू क्रेडिट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम। एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इफ द प्रीमियम मनी, ठीक है, इफ द प्रीमियम मनी हैज बीन रिसीव्ड प्रायर टू द फॉरफिटेड, यानी कि अगर आपने पहले ही पैसा रिसीव कर दिया, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, 4 रुपए का हमारा शेयर प्राइस, 10 रुपए का हमारा शेयर प्राइस था, जिसको हमने इस इंस्टॉलमेंट में मंगाया, ठीक है। जो बंदा था जिसने फॉरफिट किया है, ठीक है, उसने एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया है, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। अगर प्रीमियम आप रिसीव्ड कर चुके हो, ठीक है, प्रायर टू द फॉरफिटेड, ठीक है, if the amount of premium on shares is forfeited has been received by the company prior to the forfeited, the security premium account will not be affected. In this case, journal entry of the forfeited shares will be similar to the entry made as if the company has been issued at par. ठीक है, क्या समझ में आया? हाँ, हाँ, क्या समझ में आया भाई? समझ में ये आया कि अगर कंपनी प्रीमियम पर इशू कर रही है और प्रीमियम का पैसा पहले ही आ चुका है, और अब जो बंदा था फॉरफिट करने वाला, जिसने पैसे पे नहीं किया, उसने प्रीमियम का पैसा भी पे कर दिया है, तो उस केस में जो भी हमारी एंट्री होगी वो नॉर्मल केस में जैसे हम एंट्री पास करते हैं ना पार के केस में, तो वैसे एंट्री पास कर रही है। बट अगर इफ द प्रीमियम ऑन शेयर्स हैज बीन रिसीव्ड प्रायर टू द फॉरफिटेड,
हैज अमाउंट ऑफ द प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड, ठीक है, एंड इट्स स्टैंड क्रेडिट टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अगर आपने रिसीव नहीं किया तो एक क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्लियर आएगा यहाँ पे, ठीक है। जनरल एंट्री आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू अनपेड कॉल्स और कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। क्या कह रहा है? प्रीमियम ऑन शेयर्स हैज नॉट बीन रिसीव्ड एंड इट स्टैंड्स टू क्रेडिट सिक्योरिटी एट ए प्रीमियम अकाउंट ड्यू टू नॉट पेड, बताया था मैंने कि उस वाले, देखो जब पैसा आ चुका है, ठीक है, अगर प्रीमियम का पैसा आ चुका है फोरफिटेड से पहले ही, ठीक है, तो उस केस में जो नॉर्मल एंट्री होती है आपको वैसे की वैसी एंट्री पास कर दी, आपको याद रख लेना है, ठीक है। लेकिन अगर फोरफिट का पैसा नहीं आया, अगर फोरफिट का पैसा नहीं आया है तो उस केस में आपको इस ये वाली एंट्री पास करनी है, ठीक है। क्या कह रहा है? अगर पैसा नहीं आया, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर प्राइस था, ठीक है, 10 रुपए का शेयर प्राइस था, 12 पे इशू किया, 2 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। मान लेते हैं 4 और 4 है, ठीक है, 4 और 4 है, जिसमें 1 रुपए हमारा इसका प्रीमियम का पैसा है, यहाँ पे 1 रुपए प्रीमियम का है और 1 रुपए प्रीमियम का, तो नेट हमारा कितना हो गया? 3 और 4, टोटल कितना होगा? 3 और 3 6 और 4 10, और 2 रुपए हमारे किसके? 2 रुपए है हमारे प्रीमियम के। प्रीमियम के यूजेस आपको बता दिए थे कि कौन कौन से यूजेस होते हैं, तो कृपया करके वो रट लेना। 4 नंबर पक्का आते हैं उसके अंदर, 4 नंबर 100% पूछेगा, 4.4 नंबर याद कर लेना, रट लेना, दिमाग में उसे रट लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर पैसा नहीं आया तो देखो, शेयर कैपिटल तो डेबिट होती है, शेयर कैपिटल डेबिट इसलिए होती है क्योंकि मेरी अब कैपिटल कम हो रही है ना भाई, कैपिटल कम हो रही है, अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, क्योंकि अल्टीमेट लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या, लायबिलिटी बढ़ती है तो शेयर कैपिटल हम क्रेडिट कर देते हैं। बट अब यहाँ पे हमारी तो कैपिटल कम हो रही है ना यार, क्योंकि अल्टीमेट क्या होता है? कैपिटल मालिक, और मालिक क्या होता है? मालिक क्योंकि देखो इन द विजन ऑफ लॉ बिजनेस और बिजनेसमैन क्या है? अलग अलग है। तो अगर कैपिटल बढ़ेगी तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल घटेगी तो बिजनेस की लायबिलिटी घटेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपिटल घट रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं, तो कैपिटल घट रही है, तो घट रही है तो भाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिंपल सी बात, क्योंकि लायबिलिटी घटती है तो डेबिट होती है। उसके बाद उसका पैसा जो उसमें हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था, जो पैसा अभी आया नहीं है, ठीक है ना, जो पैसा अगर नॉट बीन रिसीव्ड, ठीक है, बट नॉट बीन रिसीव्ड आइदर होली और पार्शियली, ठीक है, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी कैंसिल्ड एट द मेकिंग ऑफ द ड्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। क्या कह रहा है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, और टू यहाँ पे क्या जाएगा हमारा? अनपेड कॉल्स। यहाँ पे हमारे कितना आएगा? 10 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे जितना पैसा आ चुका है वो, और यहाँ पे जितना पैसा नहीं आया है वो, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे समझ में आएगा, टेंशन की बात ही नहीं है। आ गया हमारा क्वेश्चन, करें क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ऑफर कर दिया है, क्या ऑफर्ड है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 50,000 शेयर्स एट ए 20 रुपए ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपए का शेयर है, ठीक है। यानी कि कंपनी ने क्या बोला कि भाई 20 रुपए का शेयर है, सिंपल सी बात है, 5 रुपए का प्रीमियम है, तो अल्टीमेट कितना हो गया? 25 रुपए। 5 रुपए का क्या है इसमें? प्रीमियम है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एप्लीकेशन पर कितना पैसा आ रहा है? 5 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन पे याद आ रहा है, एप्लीकेशन पे 5 रुपए। अलॉटमेंट पर कितना पैसा आ रहा है हमारा? अलॉटमेंट पर आ रहा है 12 रुपए, इसमें 5 रुपए हमारा उसका इंक्लूड है, यानी कि 12 रुपए, 5 रुपए हमारा इसमें क्या है? प्रीमियम का पैसा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की बन रही है, सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की बन रही है? 4 रुपए की बन रही है। तो टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल कितना हो गया? एप्लीकेशन 12 5 17, ठीक है, टोटल 25 हो गया ना यहाँ पे, देखो 5 4 12 5 17 और 4 21। फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट कॉल यहाँ पे मिस हो गया ना, हाँ ओके। सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारी 4 की बन रही है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कॉल है और ये हमारी है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की बन रही है? 4 रुपए की बन रही है। तो नेट हमारा कितना हो गया? 4 4 8 और 5, 8 5 13 और 12 25, ठीक है। इसमें 5 रुपए का हमारा क्या है? प्रीमियम, ठीक है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स, ठीक है, अलॉटमेंट जब बनाई द एप्लीकेंट्स इन फुल, ठीक है, एक आशिमा थी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी कॉल्स मनी ऑन द 200 शेयर्स हेल्ड बाय हर, ठीक है, यानी कि 200 शेयर्स उन्होंने ले रखे थे और वो एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया है, बट उसके बाद वो पैसा नहीं दे पाती है, ठीक है, कुछ भी रीजन होंगे तो वो पैसा नहीं दे पाती है। तो देखो सिंपल सी बात है, प्रीमियम आ रहा है क्या? सिंपल सी बात है, प्रीमियम तो आ रहा है। कितने रुपए का प्रीमियम है? 5 रुपए का प्रीमियम है। क्या उससे पहले प्रीमियम का पैसा आया था? क्या उससे पहले प्रीमियम का पैसा आया था?
प्रीमियम का पैसा नहीं आया था। देखो हाँ, इस वाले केस में अगर मान लेते इस क्वेश्चन में प्रीमियम होता ही नहीं, ठीक है, तो हम ये वाली एंट्री इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस वाले केस में अगर प्रीमियम है और वो अगर फुल्ली या फिर पार्शियली पैसा प्रीमियम का अगर नहीं आया है, अभी फुल्ली या फिर पार्शियली पैसा प्रीमियम का नहीं आया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आएगा। ये बात आप गांठ मान लो दिमाग में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आएगा अगर फुल्ली या फिर पार्शियली पैसा प्रीमियम का नहीं आया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मुझे बताओ शेयर कैपिटल का पैसा कितना है हमारा? 200 शेयर्स का है, 10 रुपए का 20 रुपए का ईच है, तो यानी कि शेयर कैपिटल तो हमारा डेबिट हो जाएगा। सिंपल सी बात, 200 मल्टीप्लाई में 20 रुपए का हमारा शेयर प्राइस है, यानी कि 410 हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 5 रुपए का हमारा क्या है? प्रीमियम, तो 5 मल्टीप्लाई में 200, 5 मल्टीप्लाई में 200, ठीक है। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कुछ बच्चे वो ये बोलते हैं कि सर अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4 रुपए हैं और यहाँ पे 1 रुपए हैं, तो उस केस में हम क्या करते है ना, क्योंकि होली और पार्शियली है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो भी हम वही लिखते हैं जो हमने अभी लिखा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो अभी तो क्वेश्चन हमारा ये वाला है, 5 रुपए का है, एक 2-3 क्वेश्चन करेंगे, सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पैसा हमने पे नहीं किया, एप्लीकेशन का पैसा पे नहीं किया, तो एप्लीकेशन में हमारा कितना आ जाएगा? एप्लीकेशन में हमारा आ जाएगा 5 रुपए के करके, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लाई में 5, शेयर फॉरफिट अकाउंट। ये क्या होता है? जितना पैसा नहीं आया है उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए आएंगे? 12, है ना, 12 का है, क्योंकि 12 रुपए है जिसमें 5 रुपए हमारा प्रीमियम का है, तो सिंपल सी बात है, सारा का सारा पैसा नहीं आया ना भाई, तो 2 अलॉटमेंट 200 मल्टीप्लाई में 12, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल 4 रुपए की बनी है, सिंपल सी बात है, और फाइनल पर हमारी 4 रुपए की बनी, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे डिस्काउंट पर अल्टीमेट, देखो नॉर्मली क्या होता है, कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स को फटाफट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं करती है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, नॉर्मली क्या होता है, कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं करती है, ठीक है। बट अगर फोरफिटेड करा हुआ शेयर्स है उसको हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। इसके और भी कुछ पॉइंट्स है, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर कंपनी डिस्काउंट पर इशू करे तो सबसे पहले क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, ठीक है। कि नॉर्मली क्या होता है, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू शेयर फोरफिट जितना पैसा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अनपेड कॉल, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए में 8 रुपए पर इशू कर दिया, तो 2 रुपए हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे? डिस्काउंट का पैसा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एवरग्रीन लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन के लिए, 20,000 शेयर्स है, ठीक है। 50 रुपए का इशू एट डिस्काउंट, यानी कितना हो गया? 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। पेबल आर एस फॉलो 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए। उसके बाद सारे के सारे सब्सक्राइब हुए, सबका पैसा आया है, लेकिन एक्सेप्ट कॉल मनी नहीं आया है 200 शेयर्स की, जो उसको फोरफिट कर लिया है, ठीक है। सिंपल सी बात होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 200 शेयर्स है ना, 200 शेयर्स, हाँ जी 200 शेयर्स, 200 शेयर्स मल्टीप्लाई में कितना? 50 से फिर 45, मुझे बताओ 50 से फिर 45, अल्टीमेट शेयर कैपिटल हमारी कितने से कम होगी? अल्टीमेट तो हमारी शेयर कैपिटल 50 रुपए से ही कम होगी, बट हाँ हम 5 रुपए यहाँ पे डाल देंगे, डिस्काउंट में हम 5 रुपए डाल देंगे, ठीक है। तो 20, 200 मल्टीप्लाई में 50, ठीक है, 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद शेयर फोरफिट में कितना पैसा? देखो हमने कहां तक पैसा पे नहीं किया है, एक्सेप्ट कॉल मनी, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो अलॉटमेंट तक का पैसा पे कर दिया, यानी कि 30 रुपए, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका पैसा पे कर चुके हैं, इसका पैसा पे कर चुके हैं, तो यानी कि 30 रुपए का पैसा आ चुका है। तो 200 मल्टीप्लाई में 30, 6,000 का पैसा क्या कर देंगे? फोरफिट कर देंगे। डिस्काउंट में कितना चला जाएगा? 5 रुपए चले जाएंगे, ये रहा मेरा 5 रुपए, और जो पैसा बचा किसमें चले जाएगा? हमारा कॉल्स में चले जाएगा, शेयर इन फाइनल कॉल है, ठीक है। 200 मल्टीप्लाई में 15, क्योंकि 15 रुपए बचे हुए हैं मेरे। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, लिटरली बताओ कुछ नहीं है चैप्टर में, एकदम हलवा चैप्टर है, बस हवा बना दिया है भाई, कुछ नहीं है इस चैप्टर में यार। गिन के आपको बता दो, गिन के 20 क्वेश्चन कर लोगे ना इस चैप्टर के, कहीं नहीं गया ये चैप्टर, कुछ नहीं है भाई इस क्वेश्चन चैप्टर में। अब बात आती है रीइश्यू। रीइश्यू का मतलब क्या होता है? उसी शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट में रीइश्यू कर रहे हैं, देखो पहला क्या है कि नॉर्मली डिस्काउंट पर अगर आप देखो हाँ कर देते, कहते क्या है, जनरल एंट्री की बात करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हम डायरेक्ट जनरल एंट्री की बात करते हैं। देखो अब जब हम रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल सी बात। यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं है भाई, पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट हर केस में होता है। अगर पता है कुछ लोग बच्चे ये होते हैं कि यार ठीक है, कुछ बच्चे ये होते हैं कि भाई देख मतलब फॉर्मेट देखते हैं कि भाई करे, मतलब कैसे करे, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मतलब समझ में नहीं आता है, बुक से देख लेते हैं, कहीं से मतलब इधर उधर की वीडियो देख करके आ देते हैं, डरा देते हैं टीचर को। डरना नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। बुक देखो,
सब होता है, सब चीज लिखा हुआ है बुक में। 20 क्वेश्चन कर दोगे, बात खत्म। हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन देख लोगे। इलस्ट्रेशन आपको बता दूं, लास्ट के इलस्ट्रेशन भी कर लोगे ना 20-20, तो पूरा 80 नंबर कहीं नहीं गया भाई, 80 नंबर कहीं नहीं गया। 80 क्या 75 मान लो, कहीं नहीं गया। जब देखो रीइश्यू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर रही है, यानी कि 10 रुपए का शेयर था, 8 पर इशू कर दिया, तो 2 रुपए का डिस्काउंट, 2 रुपए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 रुपए हमारा इसमें आ जाएगा। शेयर डिस्काउंट पर अगर हमने इशू किया ओरिजिनल शेयर, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या शेयर फॉरफिट, ठीक है। शेयर फॉरफिट में क्या आएगा कि लॉस ऑन इशू। अगर लॉस ऑन इशू की हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने रीइश्यू करा, पहले हमारा शेयर था जिसने 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, जिसमें अलॉटमेंट मनी मान लेते हैं 5 रुपए और 5 रुपए की थी। एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया। अब इसी शेयर्स को हमने क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया, यानी कि 8 रुपए पर रीइश्यू कर दिया। तो 2 रुपए का हमारा क्या है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर प्राइस है ना भाई, 2 रुपए का हमारा क्या है, शेयर फॉरफिट हो जाएगा यहाँ पे 2 रुपए का, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल कितने रुपए से आएंगे, फेस वैल्यू से आएगा, और अगर प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो हमें प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। आपको बताया था। उसके बाद जो भी पैसा हमारा मतलब यहाँ पे शेयर फॉरफिट डेबिट हो रखा है, जब हम फॉरफिट करते हैं तो शेयर फॉरफिट क्रेडिट होता है, तो जो डिफरेंस ऑफ एंट्री का आता है वो हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है ना, हैज इशूड इट्स शेयर्स ऑन 20 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 2 रुपए पर हमने इशू कर दिया, ठीक है, मतलब डिस्काउंट पर हमने इशू किया शेयर्स को, ठीक है। महिमा ने होल्डिंग कर रखी कितनी, 100 शेयर्स की होल्डिंग कर रखी, डिड नॉट पे फाइनल कॉल 5 रुपए का पर शेयर, ठीक है। एंड लेटर ऑन द कंपनी रीइशू 100 शेयर्स फॉरफिट, जो हमने पहले फॉरफिट किए थे उसको 15 रुपए हमने एट ए मार्केट प्राइस, यानी कि देखो 20 रुपए का प्राइस था, ठीक है, पहले कंपनी ने 18 पर इशू किया, अब उसको रीइशू कर रही है कितने पे, 15 पे, ठीक है। क्या कर रही है, जर्नल एंट्री पास कर रही है, ठीक है। क्या प्रीमियम है क्वेश्चन में, नहीं है प्रीमियम भाई, कोई क्वेश्चन में प्रीमियम ही नहीं है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, देखो कितने शेयर है मुझे बताओ, कहाँ है शेयर, ये 100 शेयर, तो 100 मल्टीप्लाई में कितना 20, कितना हो जाएगा 2000, सिंपल सी बात है। तो शेयर कैपिटल हमारा कितने से कम होगा, जब हम फॉरफिट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई में कितना, नहीं 20 आएगा यहाँ पे, सॉरी 20 आएगा, ठीक है, 2000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शेयर फॉरफिट कितना पैसा आ चुका है, बताओ मेरे को भाई, कितना पैसा आ चुका है बताओ। हाँ, फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया ना, 5 रुपए का पैसा पे नहीं किया, तो कितना पैसा पे कर दिया है, 18 रुपए का हमारा प्राइस था, 5 रुपए का पे नहीं किया है, कितना हो गया 13 रुपए, 13 रुपए, तो 13 मल्टीप्लाई में 100, 1300, बात समझ में आती है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, हमने डिस्काउंट पर भी इशू किया, तो जो मेरा खर्चा है अभी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना है 2 रुपए का, क्योंकि हम अल्टीमेट डिस्काउंट भी दिखाएंगे ना, तो 100 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा कितना 2। उसके बाद शेयर इन फाइनल कॉल कितने रुपए से, हमारा आ जाएगा 500 रुपए से, यहाँ पे क्या आएगा, जो पैसा हमने पे नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद अब इसी शेयर्स को हमने रीइशू कर दिया कितने रुपए पे, 15 रुपए हमने रीइशू कर दिया, तो 5 रुपए का हमारा क्या डिस्काउंट है, ठीक है, और 2 रुपए का हमारा पुराना भी डिस्काउंट है, ये भी खत्म करेंगे, सिंपल सी बात है, उसी शेयर्स का खत्म करेंगे ना, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15 रुपए का हमारा आया, ठीक है, डिस्काउंट हमारा ये 200 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचा कितना 300 हमारा शेयर फॉरफिट में आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, पहले हमने 18 पे था, पहले हमने 2 रुपए का डिस्काउंट किया था, अब उसकी शेयर्स को हमने 5 रुपए के डिस्काउंट पर इशू कर दिया, ठीक है। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, 2000 से, ठीक है। नेट हमारा कितना जाएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, शेयर फॉरफिट हो रखा है डेबिट, और यहाँ पे शेयर फॉरफिट हो रखा है कितने से, 1300 से क्रेडिट हो रखा है, तो डिफरेंस कितना है 1000 रुपए का, 1000 रुपए कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रांसफर कर देने हैं, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट और है, बस लास्ट पार्ट है आज का, ठीक है। अगर क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कभी कभी क्या करती है ना, शेयर्स को पैसे में नहीं बल्कि फॉर काइंड में मंगवाती है, मतलब क्या बोलती है कि भाई आप पैसा मत पे करो, आप एक काम करो, अपने घर की भी संपत्ति लेकर के आ जाओ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई एक कंपनी XYZ, ठीक है, और उसको सोफे की जरूरत पड़ रही है, और सोफा मतलब एकदम प्रॉपरली फर्स्ट क्लास लग्जरी टाइप का सोफा है, ठीक है, जो कंपनी बाय नहीं कर पा रही है, अफोर्ड नहीं कर पा रही है, मतलब उसका प्राइस ही कुछ ऐसा 7 लाख 7.5 लाख के आसपास का है, तो कोई एक बंदा है, उसने बोला कि भाई मेरे पास वो वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी वो असेट लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपकी वो असेट लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो कंपनी के पास असेट आएगी तो क्या होगा, असेट आते तो डेबिट, सिंपल सी बात है, असेट आएगी तो असेट आते तो डेबिट। उसके बाद टू वेंडर, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे, या तो पेमेंट कर देंगे या फिर शेयर दे देंगे उसको, फिर उसके बाद वेंडर को डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां से गुडविल और कैपिटल रिजर्व में निकालेंगे, एक आध क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। शेयर फॉरफिट आप पक्का करना, ठीक है, शेयर फॉरफिट करना, एक बार ये वाला पॉइंट पढ़ना, ठीक है।
मिलते हैं इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।